सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी का पाठ 2 बुद्धिमान खरगोश, इस पाठ को हम पहले पढ़ चुके हैं। यह एक कहानी थी। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अभ्यास कार्य में शब्दार्थ क्या है। शब्दार्थ देखिए, प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या होता है? रोजाना, प्रतिदिन रोजाना। आहार, भोजन, आहार, भोजन। परिश्रम, परिश्रम किसे कहते हैं? मेहनत, परिश्रम, मेहनत। निरंतर, निरंतर, लगातार, यानी बिना रुके, जो लगातार काम होता रहे, बिना रुके होता रहे, उसे कहते हैं निरंतर। निर्भय, निर्भय यानी बिना भय के। नी मने बिना, भय मने भय के। निर्भय, बिना भय के। व्याकुल, बेचैन, व्याकुल, बेचैन। व्यर्थ, व्यर्थ क्या होता है? बेकार, व्यर्थ, बेकार। बलशाली, बलशाली किसे कहते हैं? जो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, है ना, बलशाली यानी ताकतवर। नष्ट, नष्ट यानी बर्बाद। असाध्य, जो साधने के योग्य नहीं या फिर कठिन। क्या कहते होता है? जो साधने के योग्य नहीं या फिर किसे क्या कहते हैं? कठिन। आगे शब्द दिए हैं उच्चारण के लिए, इसे आपने मेरे पीछे बोलना है और इसे कॉपी पे भी लिखना है। बोलिए। परिश्रम क्या है? पहला परिश्रम। निर्भय, निर्भय। व्यर्थ, व्यर्थ। असाध्य, असाध्य। शीघ्र, शीघ्र। बुद्धिमत्ता क्या है? बुद्धिमत्ता। प्रत्युत्तर क्या है? प्रत्युत्तर। व्याकुल, व्याकुल। आगे प्रश्न दिए हैं, सोचिए और बताएं। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, आपको उनके उत्तर बताने हैं। वन में रहने वाले सिंह का क्या नाम था? क्या नाम था वन में रहने वाले सिंह का? वन में रहने वाले सिंह का नाम भासुरक था। क्या था? भासुरक। क्या नाम था? भासुरक। मृत्यु के भय से किसके पैर नहीं उठ रहे थे? किसके पैर नहीं उठ रहे थे? खरगोश के। क्या लिखोगे? मृत्यु के भय से खरगोश के पैर नहीं उठ रहे थे। अगला प्रश्न है, खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से किसको मारा था? किसको मारा था? खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से सिंह को मारा था, शेर को मारा था। क्या लिखोगे? खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से शेर को मारा था। आगे है, सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखे। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं प्रश्न के, उनमें से एक है जो सही है, वो आपको इस कोष्टक में लिखना है। तो पहला देखते हैं, जंगल के सभी जीव मिलकर किसके पास गए? किसके पास गए थे सभी जीव मिलकर? किसके पास गए थे? सिंह के पास, खरगोश के पास, हिरन के पास या फिर भालू के पास? हाँ, सिंह के पास। क्या आ जाएगा इसमें? अ। अगला है, भासुरक ने कुएं में क्या देखा? क्या देखा भासुरक ने कुएं में? अपनी परछाई। क्या देखा? अपनी परछाई। स। खरगोश ने प्राणों की रक्षा के लिए क्या किया? क्या किया था? खरगोश ने प्राणों की रक्षा के लिए भासुरक शेर को मारने की योजना बनाई। क्या क्या किया उसने? उसने शेर को मारने की योजना बनाई। खरगोश को देरी से आता देख सिंह ने क्या किया? क्या किया था शेर ने? खरगोश को देरी से आता देख शेर ने उस पर बहुत क्रोध किया। क्या किया? उस पर बहुत अधिक गुस्सा किया। खरगोश ने देरी से आने का क्या कारण बताया? खरगोश ने देरी से आने का कारण बताया कि रास्ते में उसे दूसरे शेर ने रोक लिया था और वह अपने आप को जंगल का राजा बता रहा था। उसने क्या कहा कि रास्ते में उसे दूसरे शेर ने रोक लिया था और वह अपने आप को जंगल का राजा बता रहा था।
खरगोश ने सिंह को कैसे मारा? कैसे मारा था? खरगोश सिंह को कुएं के पास ले गया शेर को, और उसमें उसकी परछाई दिखाकर उसे यह विश्वास दिलाया कि यह दूसरा शेर है, और इस पर जो शेर था वह दूसरे शेर को मारने के लिए कुएं में कूद गया और मर गया। तो ऐसे भी लिख सकते हो उसको बेटा सीधा सा कि खरगोश ने सिंह को अपनी बुद्धिमत्ता से मारा। कैसे मारा? खरगोश ने सिंह को अपनी बुद्धिमत्ता से मारा। वह उसे कुएं के पास ले गया और उसको उसकी कुएं में परछाई दिखाई, और शेर ने सोचा कि यह दूसरा शेर है और उसको मारने के लिए वो कुएं में कूद गया और मर गया। आगे है किसने किससे कब कहा। तो बताना है कि किसने कहा और किससे कहा और कब कहा। आज तुझे मारकर कल मैं जंगल के सारे पशुओं की जान ले लूंगा। किसने कहा था ये? किसने कहा था? बासुरक शेर ने। हाँ, यह बासुरक ने कहा। और किससे कहा? खरगोश से। कब कहा? जब वो देरी से आया था। जब वो देरी से पहुंचा था ना शेर के पास, तब कहा उसने। यह शेर ने कहा, खरगोश से कहा, और कब कहा? जब वो देरी से आया था। ठीक है, यदि स्वामी का यही निर्णय है तो आप मेरे साथ चलिए। किसने कहा था? खरगोश ने। शाबाश। किसने कहा था? खरगोश ने। और किसको कहा था? शेर को। और कब कहा था? कि दूसरे शेर को मार देने की बात कहने पर। जब उसने कहा था कि मैं दूसरे शेर को मार डालूंगा, तब खरगोश ने यह बात शेर से कही। जब उसने कहा कि दूसरे शेर को मैं मार डालूंगा, तब उसने ये बात कही। आगे है भाषा की बात वाले प्रश्न है। तो इसमें पहला प्रश्न है जो है वो देखते हैं। पाठ में प्रतिदिन शब्द आया है। पाठ में कौन सा शब्द आया है? प्रतिदिन। यहाँ दिन शब्द में प्रति जुड़ने से क्या बना है? प्रतिदिन बना है। ऐसे ही प्रति शब्द जोड़कर 5 शब्द बनाओ। तो आपको भी प्रति लगाकर पहले प्रति लगाना है, उसके बाद 5 ऐसे शब्द और बनाने हैं जो पहले प्रति लगाओ जिनके। तो देखो, प्रतिवर्ष क्या बनाओगे? पहला प्रतिवर्ष। दूसरा प्रतिकूल, क्या बनेगा? प्रतिकूल। और प्रति माह, प्रति व्यक्ति, ऐसे ही आप प्रतिवेदन, है ना। तो दोबारा देखो, प्रतिवर्ष, प्रति माह, प्रति व्यक्ति, प्रतिवेदन, प्रतिकूल। बहुत सारे शब्द हैं बेटा, ऐसे आप बहुत से शब्द बना सकते हो जिनके पहले प्रति आया हो। पाठ में ऐसे वाक्य को छांट कर लिखिए जिनमें क्रिया सर्वनाम आया है। जैसे वह प्रतिदिन अनेक वन्य जीवों को मारा करता था। यहाँ क्रिया क्या है? मारा करता था। और सर्वनाम क्या है? वह। तो ऐसे ही और लिखनी है। मैं बहुत भूखा हूँ। क्या आ जाएगा इसमें? क्रिया क्या है? भूखा हूँ। और जो मैं वो क्या है? सर्वनाम है। और देखो, जैसे खरगोश मौत की घड़ियों को टालने के लिए जंगल में इधर उधर भटकता रहा। भटकता रहा, ये क्या है? क्रिया, है ना। और खरगोश की जगह अगर आप कहते हो वह जंगल मौत की घड़ियों को टालने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा, तो वह क्या है? इसमें खरगोश की जगह पे आया है ना। तो वह क्या है? सर्वनाम है। और किसकी जगह पे आया ये? खरगोश की। जो खरगोश है वो मौत की घड़ियों को टालने के लिए इधर उधर भटकता रहा। या फिर ऐसे कहेंगे इसको, वह मौत की घड़ियों को टालने के लिए इधर उधर भटकता रहा। तो क्या आ जाएगा इसमें? वह जो है वो सर्वनाम, और भटकता रहा क्रिया शब्द। अब आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि पाठ में परिश्रम, शन, शत्रु, ज्ञात जैसे शब्द आए हैं। इनमें श्र, क्ष, त्र, ज्ञ, है ना, इन वर्णों का प्रयोग हुआ है। और ये सभी वर्ण क्या है? संयुक्ताक्षर। क्या है? संयुक्ताक्षर। यानी कि जो 2 वर्णों को के मेल से बने हैं उन्हें कहते हैं संयुक्ताक्षर। तो आपको भी पाठ में से ऐसे ही शब्द चुनकर लिखनी है जो जिनमें इन वर्णों का प्रयोग हुआ हो। तो देखिए कौन कौन से हैं। इन्होंने कौन से दिए हैं? परिश्रम, तो क्षमा, है ना, ज्ञात,
शत्रु, क्या आ जाएगा? शत्रु। और हस्तक्षेप, क्या आ जाएगा? हस्तक्षेप। हस्तक्षेप, परिश्रम, क्षमा, ज्ञात, शत्रु, शन, ये तो बाकी तो उन्होंने दे ही रखे हैं। तो ये शब्द जो है पाठ में ये संयुक्त वर्णों से बने हुए हैं। तो इस प्रकार से ये आपका पाठ पूरा हुआ, इसका अभ्यास कार्य पूरा हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।